भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार राज्य और केंद्र के एक नए मुकाम की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय सिंधिया जी को आपके माध्यम से। ये हमारा सौभाग्य और आज ऐतिहासिक दिन भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा और देखते देखते 10-12 साल बहुत छोटी अवधि में कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रहा है, ये उसका एक और नया मुकाम है। पुनः मैं आपको बधाई देना चाहूँगा इस नाते से भी। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय दूरसंचार विभाग के बीच देश के पहले इस एमओयू के माध्यम से मध्य प्रदेश की धरती पर बने संचार उपकरण अब पूरे देश को उपलब्ध होंगे और मेक इन मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के फेथ इन मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट उदाहरण बनेंगे। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी और भारत सरकार के लिए भी बड़ा अवसर देगा। इस गौरवशाली क्षण के लिए मैं पुनः मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हुए दुनिया की निगाह और देश की निगाह का विश्वास कायम रखने के लिए मैं अपने अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनकी हिम्मत के साथ हम ये सारे मुकाम पर आगे बढ़ पा रहे हैं। वैसे तो मैं प्रधानमंत्री जी के लिए भी बोलना चाहूँगा कि जैसे हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ऐसे बड़े बड़े टारगेट और बड़े बड़े निर्णय करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर मोदी सरकार ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं 5 परियोजना की तरफ केवल ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। भारत का सबसे बड़ा पीएम मित्रा पार्क जो हमको मिला है मध्य प्रदेश की धरती पर, जो हमारे अपने कपास उत्पादक किसानों को खेत से लेकर कारखाने तक, कारखाने से रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया भर के अंदर सप्लाई देने के लिए ये बहुत बड़ा पार्क मिला था। रायसेन में बीईएमएल के माध्यम से हमारी सभी रेलवे वैगन बनाने के लिए एक बड़ी छलांग हमने लगाई है। इसी प्रकार से बीना की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी हो या भारत का अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से जो स्वप्न देखा गया था, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हम अपने देश और राज्य की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। एक नहीं 2 नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश की धरती को मिले माननीय मोदी जी के माध्यम से। मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये आज हमने 6ठी पायदान पर कदम रखा है। वो अमीन सयानी के गाने के उस दौर को याद अगर करें, पुराने समय में जब वो अपने आकाशवाणी के प्रसारण में अलग अलग प्रकार की पायदान बताते थे, मैं मान के चलता हूँ कि लेकिन मैं ये बात सही है कि उनकी आवाज़ के पूरा देश और दुनिया के दीवाने थे और उस समय के ये जो हमारा कार्यक्रम उससे कोरिलेटेड भी होता है। हमारे अपने बीच आकाशवाणी के उस प्रसारण में उस दौर के नए गानों को लेकर के फिल्मों के दौर के बीच अपने बीच खनकती हुई आवाज़ और उसके बताने के तरीके, आवाज़ के उतार चढ़ाव के जो प्रयोग उनने किए थे, किसी भी अनाउंसर का वो सबसे अलग प्रकार का उनकी आवाज़ के माध्यम से हमारे बीच में वो दौर वापस आए, परमात्मा करे। लेकिन मध्य प्रदेश आज आपके साथ खड़ा होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा। ग्वालियर की धरती पर ये नया प्रकार का आज के एमओयू से संकल्प होगा, जिसके कारण से सच कहूँ तो ये ग्वालियर की बात कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश के साथ आपका और मेरा जिस प्रकार से ग्वालियर के अंदर ये नया निर्णय आ रहा है, सिंधिया घराने के ज़माने से ग्वालियर हमारे देश के एक अलग प्रकार की गौरवशाली अतीत को अपने हृदय में समेटे हुए है। ऐसे में दिल्ली के पास एक नया मुकाम वास्तव में सच में बहुत लंबी छलांग लगाने जैसा होगा। आज भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ऐसे कई क्षेत्रों में कीर्तिमान बना रहा है। ऐसे में एमओयू हमारे टेलीकॉम उपकरण निर्माण, अनुसंधान, नवाचार, वैश्विक सप्लाई चेन की बनने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने कई प्रकार से देश और भारत को बढ़ते देखा है। साथ ही आज के समय में टेलीकॉम डिजिटल अर्थव्यवस्था के आधार पर स्मार्ट विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री ऐसे कई सारे क्षेत्र में खासकर रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन की आधारशिला बन चुके हैं। 5G, 6G, ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्किंग, हार्डवेयर, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संचार तकनीकों को और सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की सौगात मिलना ये सोने पे सुहागा जैसा है। मैं पुनः बधाई देना चाहूँगा आप सबके माध्यम से।
इस मंच पर टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के प्रतिनिधि, निवेशक भी मौजूद है। मैं मध्य प्रदेश में बनने वाले इस देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश के लिए आपको आमंत्रित करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार के माध्यम से हमारी सरकार ने जो एमओयू किया है, जो देश में नहीं मिलेगा वो मध्य प्रदेश में मिलेगा, ये मैं पक्का आश्वासन देना चाहता हूं। यहाँ का इकोसिस्टम बेस्ड इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स पॉलिसी हमारे लिए तो आज स्किल और स्पीड के लिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक अलग प्रकार से जाना जा रहा है। उसकी एक साख भी बनी, एक धाक भी बनी। और वैसे तो मध्य प्रदेश की धरती पर शौर्य, कला, संगीत ऐसे कई कारणों से अतीत के काल से इसके कई सारे गौरवशाली पृष्ठ हैं, लेकिन उसमें जैसे पूरे प्रदेश की ओर देखते तो उसमें कोहिनूर की हीरे की तरह ग्वालियर का भी महत्व मैं बधाई देना चाहूँगा। ग्वालियर के हमारे अंचल में जहाँ हम अपने 170 एकड़ के प्लग एंड प्ले मोड पर बनने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं। आज तो मैं टेलीकॉम कंपनियों के उनके भविष्य के संकल्प लेने के लिए ही प्रेरित कर रहा हूँ, लेकिन इस परियोजना का जो स्वरूप बनता दिखाई दे रहा है वो एक ही स्थान पर डिजाइन से डेवलपमेंट तक, मैन्युफैक्चरिंग से टेस्टिंग तक और सर्टिफिकेशन से एक्सपोर्ट तक ये पूरी वैल्यू चेन बनने का भविष्य का एक नया मुकाम ये बनेगा। यहाँ 5G, 6G नेटवर्क उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर उपकरण, सेमीकंडक्टर से जुड़े उत्पाद, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस, नेटवर्किंग उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, जो आप सोच सकते हो वो सब वहाँ मिलने वाला है। इस आधार पर भविष्य की दृष्टि से MSME, स्टार्टअप, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, इंजीनियरिंग सेवाएं, लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग, तकनीकी संस्थानों के साथ उत्तर भारत का ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चंद्रशेखर जी बैठे हैं कि केवल दक्षिण भारत नहीं, मध्य प्रदेश भी अब आपके साथ वहाँ खड़ा है जहाँ उसकी जरूरत होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं अपने पुनः इस अच्छे कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहूँगा और हम सब उम्मीद करेंगे कि इस एमओयू के बाद जब हम बहुत जल्दी भूमि पूजन की तरफ बढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे जैसा कि मोदी जी के स्लोगन में होता है कि हम अपने हाथों से होने वाले भूमि पूजन का निश्चित समय अवधि के पहले ही लोकार्पण होते देखेंगे। आइए हम सब एक अच्छे मुकाम की तरफ चले। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your truly inspiring words. It is now my privilege to invite Honorable Union Minister of Communications and Development of the Northeastern Region, Government of India, Shri Jyotiraditya M. Scindia ji, to deliver his visionary address. Thank you, sir.